सबसे पहले जो सवाल जवाब होगा वो कासिम भाई का होगा एमसीबी का। क्लास में सामने बैठे होते हैं ना, तो ये टीम सबसे पहले कासिम भाई से पूछेगी। अच्छा मैं मुद्दा हो गया, मैं इसलिए निकाल दी अपने आप को। तो ये बात हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा अब आने वाले मोस्ट प्रॉब्ली आधे घंटे एमसीबी का मुकाबला होगा, आधे 1 घंटा वो वाला होगा। इतना से बाय बाय। याद है मैट्रिक में जब हम फिजिक्स या केमिस्ट्री लैब में वो बिठा के सवाल जवाब करते थे, मजा बहुत आता था, डर भी बहुत लगता था और मजा भी बहुत आता था। अच्छा आ जाए दोबारा। तो पहले शुरू कहाँ से होगा? पहले जैसी क्लास शुरू होगी ना, कासिम भाई से एमसीबी पे सवाल करेंगे आप। अब कुछ हो रहा है तो जिसकी प्रैक्टिस होती है ना, उसमें वैसे ही खुशी होती है कि हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं घूम के आता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब क्यूए के अंदर कुछ चीज़ों को हमने लास्ट टाइम जब देखा था कि फ्लो होता है। फ्लो के अंदर क्या होता है? आपके पास क्रू के अंदर आपके पास लाइक एजेंट के अंदर आपके पास उनके रोल्स यानी 3 चीज़ें होती हैं, बैक स्टोरी वगैरह। बेसिकली वो पर्सोना डिफाइन करते हैं और वो टास्क कुछ परफॉर्म करता है। अच्छा फिर वो होता है एलएलएम से उसका माइंड होता है, तो एलएलएम जो है डिसीजन मेकिंग में मदद करता है आपकी एजेंट की। तो अब ये क्रू क्या होता है, एजेंट क्या होता है, टास्क क्या होता है। प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसी के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, तो एक एक करते हुए हम काम करेंगे। फिर इसके अलावा नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है सर ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, और वो है आपके पास ऑगमेंटेड एलएलएम। अच्छा सर ने तो ऐसे 3 लिखे हुए हैं, 04, 05 और 06। प्रॉब्लम ये है कि इतनी जल्दी काश मैं करवा भी पाता और आप लोग भी कर पाते, तो पॉसिबल मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन लेट्स सी कितना हम कवर कर सकते हैं, मिलके करेंगे। टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो 04 में सबसे पहले हम कवर करते हैं क्रूज। अच्छा भाई क्रू क्या है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन से अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे बता रहा है इन क्रू फ्लो वेयर वी कैन यूज लाइट एलएलएम और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रू एजेंट टास्क। 2 तरह की चीज़ें हैं जो कि हम क्रू के अंदर यूज कर सकते हैं। पहली चीज़, हम डायरेक्टली लाइट एलएलएम से अपने कोई भी सिंपल टास्क वो परफॉर्म करवा सकते हैं। लाइट एलएलएम आपने एज अ एलएलएम लगाया, उससे आप कोई भी प्रॉम्प्ट करते हैं ओपन एआई स्टैंडर्ड के ऊपर और वो आपको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो अगर कोई भी हमने जो प्रॉम्प्ट चेनिंग का कॉन्सेप्ट देखा था लॉजिक कि पहली आपके प्रॉम्प्ट दूसरे का पार्ट है, दूसरा तीसरे का पार्ट है और तीसरा चौथे का पार्ट है। अच्छा तो अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कब हमें लाइट एलएलएम से काम करवाना है और कब हमें जो हमारे पास ये प्रोटोकॉल आप इसको कह लें कि क्रू एजेंट टास्क, इन तीनों की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करनी है। तो कौन सी स्ट्रेटजी कब हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब एक एक करके इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, हम यहाँ पे इसको देखते हैं भाई। लाइट एलएलएम की स्ट्रेटजी, जब हमारी कोई सिंपल टास्क हो और मुख्तलिफ एलएलएम को इस्तेमाल करते हुए हम सेम चीज को चेक भी करना चाह रहे हो कि हमारा इनपुट आउटपुट का स्टैंडर्ड यूनिफाइड, और हम उसको प्रॉम्प्ट करें और वो हमें रिस्पॉन्स कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टास्क आर सिंपल और एड होक। फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट नीड टू जनरेट अ क्विक समरी, आंसर वन ऑफ क्वेश्चंस और परफॉर्म अ सिंगल स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग लाइट एलएलएम। तो कोई भी सिंपल टास्क है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, लाइट एलएलएम से परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, अगर हम सेल्फ अटेंशन इसके ऊपर लगाते हैं अपना, लाइट एलएलएम प्रोवाइड अ लाइट वेट यूनिफाइड इंटरफेस टू मल्टीपल एलएलएम प्रोवाइड। तो हमें चीज पता है कि 100+ एलएलएम जो है वो लाइट एलएलएम ओपन एआई के स्टैंडर्ड पे हमें देता है। व्हेन यू यूज लाइट एलएलएम डायरेक्टली, अच्छा you are essentially making straightforward calls to an LLM without any
एक्स्ट्रा ऑर्केस्ट्रेशन। तो लाइट एलएलएम को अगर आप डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी अभी ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह आपने प्रोटोकॉल वगैरह कोई भी एडिशनल चीज आपने डिफाइन नहीं की। सिंपल आपका प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट के अंदर आप एज अ कॉन्टेक्स्ट अपनी कोई भी प्लेस होल्डर के तौर पे क्वेश्चंस वगैरह प्लेस करवाते हैं और वो उस टास्क को परफॉर्म कर देता है उस कॉन्टेक्स्ट पे या उस प्रॉम्प्ट चैनिंग पे। अच्छा, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई सबसे पहले कि हम कोई भी प्रोटोटाइपिंग बनाना चाह रहे हैं, सिंपल करना चाह रहे हैं। इसको और सिंपल में कर देता हूँ, डिटेल में आप लोग पढ़ते रहिएगा। हम लाइट एलएलएम को इस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब हमारी यानी कोई भी टास्क बहुत सिंपल, ठीक है। सेकंड वाली हम स्ट्रेटजी की तरफ मूव होते हैं, क्रू एजेंट टास्क। अच्छा, हमें ये पता है कि टॉप के ऊपर होता है फ्लो, फ्लो के अंदर क्या होता है क्रू, क्रू के अंदर होता है एजेंट, एजेंट एलएलएम वगैरह को इस्तेमाल करता है वो जो भी उसकी चीज़ है वो उसके हम एट्रीब्यूट कंसीडर कर लेते हैं कि यही उसके एट्रीब्यूट या मेथड्स होंगे। अच्छा, फिर आपके पास टास्क होती है, वो टास्क आपका एजेंट ही परफॉर्म करता है। और तीसरी चीज आपके पास क्या है, क्रू एजेंट टास्क। इन तीनों की कॉम्बिनेशन, ये स्ट्रेटजी हम कब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा देखिए, एजेंट के अंदर क्या होता है, एजेंट का सबसे पहले रोल होता है, ठीक है। फिर उसके पास क्या होती है, टास्क होती है। और फिर क्या होता है, क्रू जो होता है वो ऑर्केस्ट्रेशन जो होती है इनके दरमियान करवाता है। हमने जैसे आप लोग की टीम बनाई, कौन सा टीम मेंबर, अच्छा देखें, क्रू एक टीम है, टीम के अंदर जितने भी आप एजेंट बनाते हैं वो समझे इंडिविजुअल पर्सोनास है। पर्सोना नंबर 1 आपने रिसर्च करनी है, आपको डिजाइन बनाना है, आपको बैकएंड की एपीआई बनानी है। तो क्रू एक टीम, उस टीम के अंदर आपके एजेंट्स, और वो एजेंट्स आपस में जो कोलैबोरेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो क्रू की मदद से, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्रू आपकी मैनेज करता है। अच्छा, अब ये हम कब स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे, जब हमारी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो और मल्टी स्टेप हो। सिंपल कोई टास्क है, आपने कहा कि समरी कर दो, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, आप लाइट एलएलएम को इस्तेमाल कर लो। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपने एसक्यूएल क्यूरी बनानी। अब जब मैं एसक्यूएल क्यूरी उसको जनरेट करने का कहता हूं, बहुत सारी क्यूरी होती है जो डिपेंडेंट होती है कि पहली क्यूरी चलेगी, उसके अगेंस्ट जो आंसर आएगा उसको फिर दोबारा हम क्यूरी में इंसर्ट करेंगे, फिर दोबारा एक नई क्यूरी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि पीआईसी की क्लासेस कितनी सिटीज में हो रही हैं, यूनिक सिटीज के नाम बताएं, और फिर हर सिटी के मुझे ग्रुप बाय करके काउंट बताएं, और फिर हर सिटी के अंदर कौन कौन से सेंटर्स के अंदर कितने कितने स्टूडेंट्स हैं वो बताएं। तो अब क्या होगा, पहले तो मुझे नंबर ऑफ सिटीज ग्रुप बाय करना पड़ेगी, फिर उसके बाद क्या होगा कि वहां पे ग्रुप बाय में एक और सेंटर भी हम ग्रुप बाय कर रहे हैं, उसको वो काउंट निकाल के दे देगा सिंपल। और लेकिन वो काउंट अगर किसी भी स्टूडेंट की मल्टीपल एंट्री होगी तो डेटा वैलिडेशन ये सारी चीजें भी जरूरी होती हैं। तो हमें क्या करना होता है, यूनिक जो है, डिस्टिंक्ट जो है, वो नंबर्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट आईडी, ईमेल या जो भी उनका सीएनआईसी है उसकी बेस पे यूनिक काउंट्स हमें निकालने होंगे। तो आपकी जो क्यूरी है मे बी वो डिपेंडेंट है एक से ज्यादा, तो जहां पे भी आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टी स्टेप परफॉर्म करना पड़े, एलएलएम को 10 दफा इस्तेमाल करना पड़े, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप तीनों की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, क्रू एजेंट टास्क। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है रोल स्पेशलाइजेशन एड वर्क। तो हमने देखा कि क्रू के अंदर जो हम एजेंट बना रहे हैं, लाइट एलएलएम सिंपल, आपने उसको सवाल दिया, प्रॉम्प्ट दिया, उसने जवाब दे देना 1 यानी सिंगल शॉट के अंदर, क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स। जबकि क्रू जो हम बनाते हैं, ये क्रू रिस्पॉन्सिबल है कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको यानी जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर 3 चीजें इसने बता दी कि एजेंट होता है, एजेंट का रोल, और क्या होता है, बैक स्टोरी। अब बैक स्टोरी क्या होती है, उस पर्सनों को और ज्यादा वो रिफाइन करती है, डिफाइन करती है कि यार ये जो पर्सोना है क्या क्या काम कर सकता है। अब मैंने कहा कि ये टीचर है, अब देखो पर्सोना देखा जाए, टीचर एक सिंपल है, टीचर तो फिजिक्स भी पढ़ाता है, मैथ्स भी पढ़ाता है, लेकिन मैं उसको क्या करूं कि
वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है वो टीच करता है। वो क्या करता है, एजेंटिक एआई स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ा रहा होता है। तो अब जब पर्सोना की बैक स्टोरी आप बताएंगे तो वो बेटर अंडरस्टैंड करेगा कि मैं किस लेवल पे जाके इस चीज़ को एज अ टीचर उसको पढ़ाऊँ। तो पर्सोना की जो भी आप बैक स्टोरीज बताते हैं उससे उसको मदद मिलती है कि इस टास्क को मुझे किस तरह परफॉर्म करना है। ठीक है, डॉक्टर बता दिया, अब डॉक्टर वो किस चीज़ का है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट उसकी पूरी डिटेल जो होती है हम डिस्क्राइब करते हैं किसके अंदर, बैक स्टोरी। रोल होता है, बैक स्टोरी होती है, और आगे चीज़ आपकी होती है टास्क। तो टास्क आपकी क्या होती है, जो उसे परफॉर्म करना होता है, इंटरनेट से सर्च करना है, डेटा निकालना है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, कोई टूल इस्तेमाल करना है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। क्रू सबसे इम्पोर्टेंट है, क्रू जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके एजेंट से काम करवाने के लिए। तो कोई भी आपकी टास्क है, एक एजेंट दूसरे एजेंट को डेलीकेट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो वो क्रू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्केस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे देखें, क्रूज जो है कोऑर्डिनेट दैट ओवरऑल वर्क फ्लो, डेलीकेटिंग टास्क, मैनेजिंग कॉन्टैक्ट्स एंड हैंडलिंग रीट्राइज और एरर्स। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल इवेंट ड्रिवन, आपने कोई टास्क परफॉर्म करने की कोशिश की और उसके ऊपर एरर आ गया, आपने कोई क्यूरी चलाने की कोशिश की उसमें एरर आ गया, क्योंकि एसक्यूएल की सिंटैक्स में बहुत ज़्यादा फर्क होते हैं मुख्तलिफ, यानी आपके पास वर्जन्स पे। ऑरेकल के ऊपर आपकी अलग, यानी क्यूरी के अंदर डिस्टिंक्ट निकालने के लिए या टॉप रोज निकालने के लिए आपके रिजर्व कीवर्ड दूसरे इस्तेमाल हो रहे हैं, और आपके दूसरे यानी जो क्या नाम है पोस्टग्रेस वगैरह में अलग इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि आपके पास लिमिट है, कहीं पे टॉप है, सभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद, मैं भी भूल चुका हूँ एसक्यूएल क्यूरीज, लेकिन ये है कि हथियार छोड़ें, चलाना नहीं भूलें। सर एक बात बताएं, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐसे एजेंटिक वर्कफ्लोज को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो मतलब ये एंटरप्राइज लेवल ही वर्क कहलाया जाएगा ना, और इसके अंदर स्पेसिफिकली सर सेंसिटिव मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती हैं, तो वहाँ पर केस सेंसिटिव वर्क होता है, तो वहाँ पर एजेंटिक एआई वर्कफ्लोज का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है ना। हमने देखा कि एसक्यूएल एजेंट्स हम बना सकते हैं, इवन आई थिंक मेरे पास अभी बना हुई हो, ये बैंकिंग रेग है और ये बैंकिंग ओपन है एसक्यूएल, ओके, तो बने बनाए यानी आपकी वो टूल्स हैं। तो अब क्या हो रहा है, कोई भी आपके पास टेबल्स हैं, टेबल्स का स्कीमा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको देखूं कि मैं कौन सा टूल कॉल करना है, मेरे पास रिट्रीवल भी है, जैसे कि ऑगमेंटेड एलएलएम, 3-4 टूल्स में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो डिसाइड करते हैं कि हमारे पास लिस्ट टेबल टूल्स कौन कौन से हैं, फिर क्या होता है उनका स्कीमा होता है, हर टेबल का स्कीमा से वो आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे मुझे ग्रेटर देन लगाना है, लेस देन लगाना है, कहाँ पे स्ट्रिंग टैग्स मुझे करना है। स्कीमा सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्कीमा की बेस के ऊपर मेन चीज आपका सवाल की बेस के ऊपर वो डिसाइड करता है मुझे क्यूरी क्या जनरेट करनी है। अच्छा, क्यूरी या तो आपकी डायरेक्टली क्या होगी, अच्छा क्यूरी को वो क्या करते हैं, हमने एक्सपर्ट बिठाया हुआ एक एजेंट, उस क्यूरी को चेक भी करें कि वाकई वो वैलिडेट है भी नहीं। तो फाइनल क्या होता है, उस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करके हमारे पास जो भी आंसर है वो हम आंसर या तो देते हैं या वो एंड हो जाता है। मींस एक आपका एक वर्ड फ्लो तो आप लगा सकते हैं, इसमें ह्यूमन इन द लूप भी लगाया जा सकता है करेक्ट क्यूरी के बाद, क्योंकि क्यूरी जब चलती है उसकी कॉस्ट उसने रन कर दिया, वो रन करने में हो सकता है 4 घंटे लगते। तो फाइनल जो आपकी क्यूरी बनी है, जो आपकी यानी मेंशन, अच्छा वो क्यूरी सवाल को भी क्यूरी कहते हैं। तो क्यूरी आपने जो सवाल किया है और जो एसक्यूएल क्यूरी बनी है उस सवाल को आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसके मुताबिक हो रहे हैं। तो जो वहाँ पे जो भी ह्यूमन एक्सपर्ट बैठा हुआ है, ह्यूमन इन द लूप, वो उसको चला करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, आप लोग ही करेंगे। अच्छा, तो स्ट्रेटजी हमें सिलेक्ट करनी है। तो अगर कोई सिंपल टास्क है लाइट एलएलएम, जहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क जहाँ पे मल्टी स्टेप लेना पड़े उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी मल्टीपल टाइम आपके एलएलएम को इस्तेमाल करने की, चेन ऑफ थॉट्स वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक तरीका तो ये था कि आप O1 या O3 वाली एपीआई आपको मिल जाए तो वो खुद ही अपनी रीजनिंग वगैरह अपने यानी प्लेटफॉर्म पर खुद कर रही होती है, तो उसके ऊपर छोड़ दें। या आप चाह रहे हो कि आपकी जो क्यूरी या जो भी डेटा आया है आपका जो क्रू है वो खुद उसको डिसाइड करे कि दोबारा उस टास्क को चलाना है या नहीं चलाना।
तो क्रू ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी अगर टास्क फेल होती है, आपकी क्यूरी फेल होती है, तो उसको रीट्राई करना है, क्यूरी को दोबारा जनरेट करना है, ये टास्क किसके पास भेजनी है। 3 टास्क हैं, तो जो भी कोलैबोरेशन हो रही है, ऑर्केस्ट्रेशन हो रही है, टास्क डेलीकेट करवाए, वो सारे काम इसका मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट 10 काम थे, 3 लोगों को 2 अलग अलग काम असाइन किए, बाकी के 4 रह गए, वो किससे करवाना, जो पहले काम कर ले फिर उसको मैं और काम दे दूँ। सर इससे अच्छा ये नहीं रहेगा कि एक अच्छे एलएलएम का इस्तेमाल कर लें, लाइक O1 या O3 का इस्तेमाल कर लें, वही सारी रीजनिंग्स कर ले और फिर आंसर दे दें। देखो जहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है ना, वहाँ पे सबसे अच्छे वाले को इस्तेमाल करो, ठीक है। जहाँ पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, वहाँ पे आप अच्छे एलएलएम को ही इस्तेमाल करो। जहाँ पे सिंपल सी बहुत टास्क है कि कोई टैक्स जनरेट करवा देना, क्यूरी जनरेट करवा देना, तो वहाँ पे O3 को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। हो सकता है मैंने 1 बिलियन पैरामीटर वाला जो लामा का मॉडल है उसको फाइन ट्यून कर दी, उसके अंदर स्कीमा और वही चीजें तो बता ली, तो अगर वो छोटा सा मॉडल फाइन ट्यून हुआ हुआ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा तो हम उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये डिसाइड आपने करना है कि जहाँ बहुत ही क्रिटिकल टास्क है वहाँ पे अच्छे वाले एलएलएम को इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होगा हर चीज़ के। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि 2 तरह की हमारे पास स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी नंबर 1 कि आप डायरेक्टली जो आपने फ्लो बनाना सीखा था उसमें लाइट एलएलएम के जरिए प्रॉम्प्ट चेनिंग आपने सीख ली, पहला दूसरे का आंसर, दूसरा तीसरे का आंसर, यानी आपका चैन के जरिए वो ट्रांसफर हो रहा था आपका आंसर। पहले एलएलएम का आंसर दूसरे का इनपुट है, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट, तो प्रॉम्प्ट चेनिंग। जैसे प्रॉम्प्ट चेनिंग नहीं, सिंपल जो टास्क है कि सिंपल सवाल है, समरी है, कोई भी आपकी यानी किसी चीज को लाइक बुलेट पॉइंट में लिखना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, तो जहां भी सिंपल एक प्रॉम्प्ट और एक रिस्पॉन्स आपको चाहिए, 1 गो में अगर काम हो सकता है वहां पे लाइट एलएलएम, और जहां पे कॉम्प्लेक्स टास्क है वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे क्रू एजेंट टास्क स्ट्रेटजी, ठीक है, यानी क्रू बना के आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्रू बनाना आसान है, वो हम देख लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर रोल स्पेशलाइजेशन होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखें स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो जहाँ भी स्केलेबिलिटी वगैरह की चीज़ें आपको चाहिए तो वहाँ पे हम किसको इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्शन लेवल के ऊपर हम किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजी, नंबर 2, जिसके अंदर 3 चीजें हैं, क्रूज एजेंट टास्क, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये फाइनल आपकी यानी ये चीजें इसने बता दी हैं, बॉटम लाइन देख लेते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। देखें, लाइट एलएलएम अलोन इज द बेस्ट फॉर डायरेक्ट अनकॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन विद एन एलएलएम, ठीक है। तो जहां भी अनकॉम्प्लिकेटेड आपकी इंस्ट्रक्शन है, सिंगल यानी आपकी गो में कोई सवाल पूछ के क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, लाइट एलएलएम को हम सिंगल यूज कर सकते हैं। Crew agent tasks are best when you need orchestrate multi-step role-based processes that benefit from division of labors and systematic workflow control. अच्छा, यहाँ पे आप कह लें कि जहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स टास्क, जहाँ पे मल्टीपल स्टेप परफॉर्म करना पड़े किसी भी चीज को प्रोसेस करने के लिए, वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे क्रू एजेंट टास्क प्रोटोकॉल को। तो क्रू हमें पता चल गया। अच्छा, अब अगर क्रू की यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी भैया आ गई, तो थोड़ी सी हम देख लेते हैं क्रू वगैरह बनता कैसे, बाकी तो हम अभी बनाते हैं और फिर उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, क्रू की डेफिनेशन हमें पता है और डॉक्यूमेंटेशन से आपको पढ़नी भी है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं, अ क्रू इन क्रू रिप्रेजेंट अ कोलैबोरेटिव ग्रुप ऑफ एजेंट्स। तो क्रू जो होता है आपके एजेंट्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। और ये सारे एजेंट मिलके पर्टिकुलर के इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं, और हर एजेंट के पास एक पर्टिकुलर टास्क उसको परफॉर्म करना होती है, उसका एक रोल होता है, और फाइनली क्या होता है, आपके वो आंसर आया था। ओवरऑल एक कंप्लीट आपके पास गोल है कि मुझे एसक्यूएल क्यूरी जनरेट करके डेटा निकालना और जवाब देना। एक बंदा एसक्यूएल क्यूरी जनरेट करने में बहुत अच्छा है, एक बंदा ये चीज सिलेक्ट करने में बहुत अच्छा है कि कौन सी चीज कब इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो आपके एजेंट्स हैं।
अच्छा, एजेंट्स के जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो हम यहाँ पे थोड़े से देख लेते हैं। हम एजेंट के अंदर बल्कि क्रू के अंदर क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है? टास्क। तो आप क्रू के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो क्रू में सबसे पहले आपके टास्क हैं, एजेंट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वर्बोस आपकी एक्सटर्नल यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है। फिर मैनेजर एलएलएम, ये जब आपको रिक्वायर्ड होता है, जब आप ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह करवाना चाह रहे हो कि यार तुम दूसरे कोई डेलिकेट टास्क करोगे या नहीं। अच्छा, अभी एक एक करके इसको देख लेते हैं। फंक्शन कॉलिंग, कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा देखिए, सब चीजें लिखी हुई हैं। टास्क क्या है? अ लिस्ट ऑफ टास्क असाइन टू द क्रू। तो हमने क्या किया, सरजिया ने आपकी लिस्ट बना दी कि हमें एजेंटिया पे भी काम करना है, हमें पेनावर्सिटी पे भी काम करना है। तो सारे के सारे एक चीज का काम नहीं कर सकते थे, तो हमने टास्क जो है एक क्रू को असाइन कर दी कि ये टास्क की लिस्ट है, आप सबने ये काम करना। अच्छा, एजेंट क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ एजेंट दैट आर पार्ट्स ऑफ द क्रू। तो हमारे पास जो एजेंट्स, अच्छा ये दोनों लिस्ट है। हम एक जब क्रू बना रहे हैं, क्रू के पास पहली चीज होगी टास्क जो उसे परफॉर्म करनी है, और टास्क जो परफॉर्म करेंगे उन एजेंट की लिस्ट। तो हमने ग्रुप बनाया, अभी जैसे आपकी क्लास के अंदर टीम बनी, टीम 1 एंड टीम 2, तो 2 क्रू बने। 2 क्रू के अंदर लिस्ट ऑफ एजेंट, जितने लोगों की टीम लोगों को उसमें शामिल किया गया है वो लिस्ट ऑफ एजेंट। अच्छा, फिर हर क्रू को एक टास्क की लिस्ट असाइन की। तो सिंपल आप लोगों को कहा है कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास के अंदर 2 से लेकर 6 तक जो आपके यानी टॉपिक्स हैं उनमें आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो वो आप लोग की टास्क है। उस टास्क के लिए सवाल करने के लिए भाई पढ़ोगे जब भी तो सवाल कर सकते हो। जवाब तो आप दे ही देंगे, सर्च करके दे देंगे, ठीक है, लेकिन सवाल करने के लिए आपने पढ़ना पड़ेगा, तो आपको टास्क भी असाइन होगा। प्रोसेस क्या होते हैं? द प्रोसेस फ्लो सिक्वेंशियल हायरार्किकल, द क्रू फ्लो डिफॉल्ट इज सिक्वेंशियल। अच्छा, आपकी जो क्रू है वो क्या करते हैं, हम बाय डिफॉल्ट क्रू नंबर 1, क्रू के अंदर एजेंट नंबर 1, एजेंट नंबर 2, एजेंट नंबर 3। तो अगर आप कोई भी उसको यानी क्या नाम है प्रोसेस नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल के अलावा हायरार्किकल भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। तो वो सारी के सारे वो प्रोटोकॉल हैं जो हमने डिजाइन पैटर्न दिए। तो वो टास्क उसकी यानी हम बता देंगे कि यार ये हायरार्की क्या होती है। एक सुपरवाइजर है, 2 उसके अंडर में काम कर रहे हैं लीड्स, और लीड्स के अंदर में टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं। तो वो हम प्रोसेसेस के जरिए बता सकते हैं। तो ये पैरामीटर्स पास करेंगे। अच्छा, सारे मैं यहाँ बताता हूँ, कभी भी हिट नहीं होने वाले। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक क्रू बनाओ और उसके अंदर ये चीजें चेंज कर करके देख लो। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी, 2 तो भाई इंपॉर्टेंट, देखिए बाकी सब क्या आ रहे हैं ऑप्शनल। 2 चीजें क्या है रिक्वायर्ड, टास्क और एजेंट। तो ये आपकी रिक्वायर्ड चीज है। तो हमने क्या किया, हमने 2 टीम बनाई, 2 क्रू बनाए, उसके अंदर मेंबर सिलेक्ट किए 4-4। तो उसके क्या होगा, 4 एजेंट्स हो। फिर उन 4-4 एजेंट्स को सबको एक साथ टास्क असाइन की गई, और टास्क क्या थी, क्वेश्चन करना। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आप जो भी इस तरह यानी चीजें याद रखेंगे हमेशा याद रहेंगी। तो क्रू आपका ग्रुप, तो जब भी हम ग्रुप बनाएंगे हम क्या कहेंगे, हम एक क्रू बना रहे हैं। और जब भी हम किसी क्रू के अंदर ग्रुप मेंबर को सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एजेंट सिलेक्शन हो रही है। और जब भी कोई टास्क असाइन की जाएगी तो उस वक्त क्या हो रहा है, वो टास्क आप असाइन कर रहे हैं। तो क्रू हो गया, ग्रुप, एजेंट हो गया, कोई पर्सोना, कोई पर्सन उसमें सिलेक्ट करना टीम मेंबर, और आखिरी आपके टास्क जो आपको होमवर्क दिए जाएंगे वो आपकी टास्क। अच्छा, तो क्रू यकीनन बहुत आसान लग रहा है सुनने में, इसका इस्तेमाल करना भी इंतहाई आसान है, ठीक है। किसी भी क्लास के अंदर अगर क्रू बनाना हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उस क्लास के ऊपर डेकोरेटर क्लास इस्तेमाल करते हैं क्रू बेस। सर इसका रीजन क्या है, क्या चीज, डेकोरेटर का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? डेकोरेटर इन्होंने एक डिजाइन पैटर्न बनाया है। अगर लास्ट क्लास में 2 क्लासों में होते तो बड़ी डिटेल से ये डेकोरेटर वाली कहानी आपको याद होती। डिजाइन पैटर्न ये कहता है कि कोड को आसान करके दो एजेंट्स बनाने के लिए। अच्छा, जब आपने लैंड ग्राफ पढ़ा था तो पूरा ग्राफ हमें बनाना पड़ता था, ठीक है। उनकी नोट्स क्या होंगी, उनमें फंक्शन कौन से होंगे, कौन सी नोट किसके साथ कनेक्ट होगी, कंडीशनल एजेस क्या होगी, हर चीज हमें मैनुअल कोड से लिखना पड़ती थी। अच्छा, जैसे फ्लो को हम देखें
आपने क्या लगाया, एंट्री पॉइंट लाइन ग्राफ में, टास्क। तो उसने क्या, बैकएंड पे जो आप वर्क फ्लो खुद बनाते थे ग्राफ, वो आपके बिहाफ पे बना रहा है, वही क्लास वही ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं ये क्लास बनाता, तो इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स, एट्रीब्यूट, तो असल में डेकोरेटर का काम क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है। वो क्या करता है, आपकी कोई भी क्लास, कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी वेरिएबल एज इनपुट लेता है। अच्छा, हमने कहा था कि डेकोरेटेड फंक्शन, तो डेकोरेटर फंक्शन की डेफिनेशन थी कि वो फंक्शन इनपुट लेता है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ डेकोरेटर, तो सिर्फ अगर मैं डेकोरेटर कहता हूं तो डेकोरेटर कोई भी उससे जो नेक्स्ट लाइन के अंदर होगा उसको एज इनपुट लेगा, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो एट्रीब्यूट हो, चाहे वो मेथड हो, तो उसको क्या लेता है, एज अ लाइक इनपुट लेता है। और उसके ऊपर कोई रैपर फंक्शन लगाता है, उस रैपर फंक्शन में वो क्लास भी लगा सकता है, उस रैपर फंक्शन में अपना कोई फंक्शन भी लगा सकता है। तो रैपर फंक्शन लगाता है और आपके एग्जिस्टिंग उस फंक्शन को या क्लास को एक्सटेंड करके वापस आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो डेकोरेटर लगाने का यानी जो कॉन्सेप्ट है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स कोड था, जो हमें मैनुअल करना पड़ता था, इस फंक्शन, इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए, वो इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए ना, एक नया बना ही लेते हैं, क्या जाता है, क्या नाम रखें इसका, अब मैं नाम इतने सारे रखता हूँ ना, इसका नाम रख देते हैं, स्ट्रेटजी रख दें सर, इसका नाम हम रख लेते हैं स्ट्रेटजी, और सारी चीजें हम देख रहे हैं, और स्ट्रेटजी देख रहे हैं सर। अच्छा, टास्क हम रख देते हैं, या इसको हम रख देते हैं फ्लोज। यहाँ से मुझे टर्मिनल खोलना है, तो भाई बचपन से आपको पता है इसकी सिंपल सी लॉजिक है, ना फ्लो से मैं बना देता हूँ, वरना क्रू से भी बनाना वो आपको बता रहा है। तो हमने सिंपल क्या कहा, क्रू AI क्रिएट फ्लो, और फ्लो का नाम हमने क्या रख दिया था, ये टास्क पे फ्लो, हम इसको प्रोजेक्ट 1 कर देते। चलिए ठीक है, प्रोजेक्ट 1 में अब जो भी आता है, इंटरनेट, ओके, सक्सेसफुल बन गया। CD किया हमने, कर्सर डॉट, क्योंकि मैं VS कोड भी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने कोड से इसको रिप्लेस नहीं किया, काफी लोगों ने इसको कोड से रिप्लेस किया हुआ। अच्छा जी, कुछ नहीं करना, जेमिनाई API की सेकंड चीज क्या था, मॉडल नेम था या सिर्फ मॉडल था, मॉडल क्या था, पूरा लिखना है या जेमिनाई स्लैश भी था, चले जो भी था आप देख लेते हैं। ठीक है, इतना सा हमने काम किया। ओके, अब हमारा ये मॉडल क्या है, ये रेडी है रन होने के लिए। अब इसको चलाने के लिए जो कमांड है वो हमें अच्छी तरह याद है, UV रन किक ऑफ। तो मैं यहाँ पे Ctrl+J करके टर्मिनल खोलता हूँ और सिंपल सी कमांड हम चला देते हैं, UV रन किक ऑफ। अच्छा, यूवी का ना स्ट्रक्चर जो है फाइल का, फाइल मैनेजमेंट का, आपने यही इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है।
फिर पर्टिकुलर जो आपकी पोजीशंस हैं हर फाइल की वो फिक्स है। हम अपनी कस्टम फाइल्स बना सकते हैं। तो जो आपको क्रू बनाना है तो भाई रूल है, आप जो भी नया क्रू बनाएंगे वो कौन किस में बनाएंगे, क्रूज के अंदर। अच्छा ये पोएम क्रू है, इसी तरह मैं अपना PIC क्रू बना दूं। आप लोग की टीम बनाइए, टीम 1 टीम 2, जैसे कि पैनावर्सिटी का एक क्रू बना दूं, दूसरा किसका बना दें, एजेंटिया का। तो आपने जो लॉजिक सोचनी वो सोच सकते, और फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपने फंक्शन मैन फाइल के अंदर। अच्छा जब तक वो प्रोसेस कर रहा है हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने जो हमें तरीका बताया वो क्रू बनाने का वो क्या है। सबसे पहली चीज आपकी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जहाँ पे आप क्रू बना रहे हैं उसके ऊपर डेकोरेटर आप लगा दें क्रू बेस, कोई भी कस्टम क्लास। हम अभी अपनी कस्टम क्लास भी बनाएंगे। क्रू बेस आपने बनाना है। क्रू बेस बनाने के बाद फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप दो तरीके से एजेंट बना सकते हैं। पहला तरीका कि आप डायरेक्टली एजेंट की क्लास को इस्तेमाल कर, अच्छा ये डेकोरेटेड बेस इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली क्लास बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं यार दो तरीके क्या है। आपने हर फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन के अंदर क्या करना है, आपने डेकोरेटर लगाना है किसका, एजेंट। एजेंट की ये जो क्लास है आपने इंपोर्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एजेंट के अंदर दो चीजें आप, बल्कि क्रू के अंदर वो दो चीजें थी। क्रू के अंदर दो चीजें क्या थी दोस्तों, एजेंट की लिस्ट, ग्रुप मेंबर्स, और क्या थी, टास्क। बाय डिफॉल्ट आपकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, सीक्वेंशियल। ये नाम भी बताऊं तो ऑप्शनल थी। वर्बोस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स था या ट्रू था, तो आपने उसको कर दिया। ये एडिशनल इन्होंने देके बताया। तो हम क्रू बनाते हैं। सर ये एट्रीब्यूट्स है ना, एट्रीब्यूट्स है ना सारे, ये सारे एट्रीब्यूट उसने कहा। वैसे तो हम देखें फंक्शन है तो फंक्शन के ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि हम ह्यूमन यानी उसके अंदर सिंटैक्स में चीजों को याद रखें। तो एक क्रू है, क्रू के उसने कहा कि यार ये एट्रीब्यूट है जो आप दे सकते हो, जैसे HTML के एलिमेंट के हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। हाँ तो अच्छा टेक्निकल देखा जाए फंक्शनैलिटी पाइथन से मैं उससे देखूं कोड एज अ कोडर, तो भाई एट्रीब्यूट नहीं है, वो पैरामीटर है, ठीक है। लेकिन एज अ ह्यूमन में देखता हूं कि यार क्रू एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो उस कॉन्सेप्ट ने उसको समझाने के लिए क्या क्या है एट्रीब्यूट। तो पाइथन वाली प्रोग्रामिंग से उसको एट्रीब्यूट से कंपेयर ना करें, ठीक है। तो एज ए एट्रीब्यूट ये पास हो रहे हैं। यहाँ पे ये कोड चल चुका है, क्या बात है, कोड चल के सेव भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब ये काम कर रहा है। अच्छा हम इसके देखते हैं भाई इन्होंने जो पोएम फ्लो बनाया है, पोएम फ्लो में सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बनाया, डेकोरेटर, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्फिग के फोल्डर के अंदर YAML फाइल के अंदर टास्क और एजेंट्स हम बना सकते हैं। अच्छा इन्होंने ये चीज आसान क्यों करी, देखें एक तो तरीका ये था कि हम डायरेक्टली विदाउट डेकोरेटर दूसरे वाले तरीके से भी हम दूसरी क्लास में बनाते हैं सेम ये चीज, ठीक है। तो हम ये दूसरा काम जो था डायरेक्टली जो एजेंट्स हम बना रहे हैं, एजेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें थी दोस्तों, एजेंट्स के अंदर हम मॉडल का नाम बता सकते हैं, ठीक है। एजेंट्स के अंदर दूसरी चीज क्या थी आपके पास, अच्छा एजेंट की अभी हमने चीजें डिस्कस नहीं की, अभी हमने सिर्फ क्रू की चीजें डिस्कस की हैं। तो क्रू के अंदर इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो क्या होता है, एजेंट 1 और एजेंट 2 और इस तरह एजेंट 3 जितने भी होते हैं, इसने एक एजेंट बनाया और एक क्या बनाइए, टास्क। हम जब भी क्रू बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल को याद रखें, मैं ग्रुपिंग करता हूं आपकी क्लास के अंदर, तो जब हम ग्रुप बनाएंगे वो एक क्रू है, क्रू के अंदर मैं मेंबर सिलेक्ट करूंगा यानी एजेंट्स होंगे और उस ग्रुप को मैं कोई टास्क असाइन करूंगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें करनी होती। तो हमने एजेंट नंबर 1 जो बनाना है तो आपने एजेंट नंबर 1 बनाया, और इसी तरह आपने एजेंट 2, खैर एजेंट 1 ही है इसके अंदर, और दूसरा उसको टास्क असाइन कर दिया। और जब आपने क्रू बनाया तो उस क्रू के अंदर आपने क्या किया है, यहाँ पे आपका क्रू बन गया डेकोरेटर से। तो क्रू के अंदर वो दो चीजें आपने बता दी, लिस्ट ऑफ एजेंट्स और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, टास्क, ठीक है। ये दो चीजें आपने बतानी। सर इसमें दूसरा क्रू बनाकर और उसको एक फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर के तौर पर अगर पास कर दें तो फिर चलेगा, दूसरा क्रू बना के इसी फाइल में दूसरा क्रू बना दें और फिर उसको एक पैरामीटर के तौर पर ले लें
इन द सेम फाइल? देखो क्रू बिल्कुल ले सकते हैं। होगा क्या कि एक क्रू है, ठीक है, वो दूसरे क्रू को एज अ फंक्शन कॉल कर रहा है, तो वर्क फ्लो जितना कॉम्प्लेक्स करना चाह रहे हैं तो वो आपका फ्लो बन रहा है। उस फ्लो के अंदर एक सिंगल क्रू चल रहा है, या हो सकता है एक क्रू अपना काम करने के बाद दूसरे क्रू को डेलीगेट टास्क करे। तो चीजें अब जितना कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे, वो जब कोड करेंगे तो हमें बेटर यानी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ हो सकता है। और सर शायद ये जो एजेंट वाले ने काम दिया है ना, टास्क और एजेंट जो डिफाइन किए हुए हैं, ये शायद इसी काम को रिप्लेस कर रहे हैं। दोबारा कहो। ये जो बेसिकली इन्होंने एजेंट्स और टास्क डिफाइन किए हैं ना, ये इसी काम को रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब हमें स्पेसिफिकली एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्रियूज ना बनाने पड़े, एक ही क्रियू से हम अपना सारा का सारा काम करवा लें शायद। देखो क्रू बनाने का पर्पस ही यही है कि अगर मैं आपको टास्क देता हूँ, आप वो काम गलत करते हैं, मैं आपको फीडबैक दूंगा, फिर आप वो काम करते हैं, मैं उसको फीडबैक दूंगा। तो ये डेलीकेट टास्क करना, उसको वेरीफाई करना, उनको एक दूसरे को लाइक ट्रांसफर करना, कम्युनिकेशन करना, किसने क्या काम कर लिया है, ये क्रू की जिम्मेदारी लगाई जा रही है, ठीक है। तो चेन ऑफ थॉट्स वाला जो काम था, जो हम अलग से लगाते थे, चेन ऑफ थॉट्स जो है ये खुद मैनेज कर रहा है। स्टेट मैनेजमेंट का जो काम था, किससे क्या बात हुई थी, क्रू खुद मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो वो ग्रुप मैंने आपके ग्रुप बना दिया, समझो व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में 3 लोगों को ऐड कर दिया, उनको टास्क असाइन कर दिया। अब व्हाट्सएप ग्रुप यानी वो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, जब भी आप मैसेज करोगे तो सब लोगों के पास जाएगा, ठीक है। जिसने जो टास्क कर दिया वो ग्रुप में बताया तो सबको पता भी चल रहा है, ठीक है। कोई काम अगर गलत कर रहा है तो कोई फीडबैक दे रहा है तो वो भी आपको पता चल रहा है। तो मीन्स एक व्हाट्सएप ग्रुप की एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो वो भी एक क्रू है, और उसके अंदर सारी की सारी जो एजेंट कम्युनिकेशन हो रही है, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है तो सारी जिम्मेदारी कौन यानी उसका रिस्पॉन्सिबल है, क्रू। तो वो एक चैनल है ना, उसके तहत वो सारी चीजें डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो पहला वाला जो तरीका है जो हमने किया है, यहीं पे हम अगर देखें सिंपल सा रूल क्या है, सिंपल सा रूल ये है कि भाई आपने अपनी एक कस्टम क्लास बनानी है, उस क्लास को डेकोरेटर जो आपके पास है, ये क्या है, डेकोरेटर फंक्शन, देखें। और अगर आप कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो भाई इसकी डिटेल भी आप लोग देख सकते हैं कि डेकोरेटर फंक्शन में क्या क्या चीजें है। यार रैपर क्लास, तो ये डेकोरेटर के ऊपर रैपर क्लास डेकोरेट करके आपको वो क्लास एक्सटेंड करके दे रहे हैं। सर ये कस्टम में बना सकते हैं? बना सकते हैं ना, क्यों नहीं बना सकते, मतलब अपने यूज केस के लिए स्पेसिफिकली। हाँ तो हम डेकोरेटर खुद बनाते हैं, बना, ठीक है। लेकिन उसके अंदर फिर वही फंक्शनैलिटी, वो प्रोटोकॉल, और क्रू आई भी आपकी ओपन सोर्स है, आप क्रू आई के अंदर उसके सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा देखिए, पहली चीज हमने करी कि हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम क्या किया, कस्टम क्लास, और हम चाह रहे हैं क्लास का मतलब एक क्रू बने। क्रू हमने बना दिया। क्रू के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहली चीज है मेंबर्स और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, उनकी टास्क, ठीक है। अच्छा ये चीज हमें आ गई, जब ये चीजें हमें आ गई, क्या मैं पोएम फ्लो के अलावा कोई और फ्लो भी बना सकता हूँ? तो बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे हम बनाएंगे वो हम देखते हैं, या पहले इसी को समझ लेते, फिर हम इसी की कोई ना कोई अपनी कस्टम एग्जाम्पल इसको बना देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे अगर मुझे अपनी एक और कोई फ्लो बनाना है तो क्रू के फोल्डर में आके एक हम फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं सर क्रू में नहीं बना, एजेंटिया क्रू। क्रू के अंदर ही अच्छे उठा के हम रिप्लेस कर देंगे डॉट पी बराबर में, ये ना उसके, जी जी ये ठीक है। तो पहली चीज याद। अच्छा अब क्या होता है, हमें कुछ चीजें इंपोर्ट करना होगी। तो सबसे पहले हमें जो कॉन्फिग का फोल्डर है फिक्स है, तो जो भी आपके पास एजेंट्स मौजूद हैं और टास्क मौजूद है, सब कुछ ये कह रहा है कि यहीं पे आप लिख दो। हम जो एजेंट बनाते हैं, एजेंट नंबर 1 उसका नाम क्या था, राइटर। अच्छा मैं चाह रहा हूं कि मैं एजेंटिया जो बना रहा हूं उसके अंदर क्या करें, एक एजेंट बना लें, या 2 बनाना चाह रहे हैं 2 भी बना लेते हैं, तो हम एक एजेंट ही बना लेते हैं, सिंपल और आसान। एजेंट बनाने का साइंटेक्स ये कौन सा है, यमल साइंटेक्स। एजेंट्स के अंदर एजेंट्स को एक्सटेंड करेंगे और यमल में टास्क के अंदर टास्क को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ये पोएम राइटर है, मैं इसी स्ट्रक्चर को कॉपी करता हूं, पाकिस्तानी बनते हैं पेस्ट।
अच्छा, जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है हम उसको अगर मिटा दें अपने पास से चीजें लिख सकते हैं। तो ये पोएम फ्लो राइटर था, हमने इसको क्या कर दिया, एजेंटिया। अच्छा, एजेंटिया कोडर, सर पीआईसी स्टूडेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, चलो पीआईसी स्टूडेंट कर लेना, ठीक है, पीआईसी टीचर कर लेना, जो आपका दिल करे। अच्छा, अब मैंने कहा एजेंटिया का ये कोडर है, कोडिंग करेगा, या वेब डिजाइनर है, सबसे पहले वेब डिजाइनर सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो रोल है ये क्या करेगा, इसका रोल हम डिफाइन करते हैं, ये क्या करेगा। अच्छा, ये इसका रोल आ रहा है ना, हमने कहा ये क्रू है, क्रू है एजेंटिया कोडर, ठीक है, इसने खुद इंटेलिजेंस दे। इसका क्या काम होगा, इसका काम क्या होगा, तो जो भी प्रॉम्प्ट है या टास्क है, यहां पे हम क्या कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट। तो हमने एक पैरामीटर बना दिया, किस नाम से दोस्तों, रिक्वायरमेंट के नाम से। तो ये जनरेट कोड करेगा जो भी आप इसको रिक्वायरमेंट देंगे। अच्छा, अब बैक स्टोरी, ठीक है, बस इतना ही बोल, खुद लिख रहा है बेहतर। हमने एक एजेंटिया के नाम से क्या बनाया दोस्तों, क्या बनाया, ये एजेंट बनाया। अच्छा, अभी एजेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कर रहे हैं, अभी तक एजेंट बनाया है, एजेंट का पर्सोना सेट कर, ठीक है। तो हमारे पास एजेंटिया का एक कोडर होगा जो कि पाइथन की बहुत अच्छी कोडिंग करता है, और उसको जो हम टास्क देंगे वो टास्क परफॉर्म करता है। दूसरी चीज हमारे पास यहीं पे क्या है, टास्क। अच्छा, टास्क जो है, टास्क के नाम हम लिख सकते हैं, टास्क का नाम मैंने क्या कर दिया, सर लिख दें एपीआई डेवलपमेंट यूजिंग फास्ट एपीआई, एजेंटिया कोडर, या कोडर की जगह क्या होगी, कोडिंग, ठीक है। डिस्क्राइब किया, write a fast API server using write a code for a given requirement। अच्छा, और क्या होगा दोस्तों, जीरो है उसमें पाइथन की नोटबुक्स है, तो वहां से पढ़ाई अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है, कोड फॉर गिवन रिक्वायरमेंट। अच्छा, हर जगह ना मैं ये प्लेस होल्डर लगा रहा हूँ, ये प्लेस होल्डर वो है जिस पैरामीटर को हमें क्विक, यानी जो हम करते हैं किक ऑफ, वहां पे देना पड़ेगा। तो प्लेस होल्डर के अंदर खुद ब खुद ये प्लेस हो जाएगा, यानी ये एफ स्ट्रिंग है। तो एफ स्ट्रिंग यहाँ पे आपने लिख दी। इस एजेंट को, इस टास्क को कौन परफॉर्म करेगा दोस्तों, इस टास्क को कौन परफॉर्म करेगा, कौन सा वाला एजेंट, एजेंटिया कोड। तो हमने दो चीजें बनाई, पहली चीज एजेंट जिसका नाम क्या है, एजेंटिया कोडर, और दूसरी चीज वो एजेंटिया कोडर क्या टास्क परफॉर्म करेगा वो हमने बताया, ठीक है। तो अभी तक हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे सेट कर दी। अच्छा, अब क्या होगा, हम चाह रहे हैं कि हमने अपनी एक क्रू बनाया है, और उस क्रू का नाम क्या था, एजेंटिया क्रू। अच्छा, एजेंटिया क्रू के अंदर अगर मैं आता हूं, जो चीजें इंपोर्ट करनी है, या तो पाकिस्तानी बनूं, कॉपी पेस्ट कर दूं। पहली चीज हमने इंपोर्ट करी, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे का कोड ये खुद ब खुद करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल है ना, वो हमें बताना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी हम अपनी कस्टम काम कर रहे हैं ना यार, टाइम को बचाएं। तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं बिना देखे कोड करूं, लेकिन टाइम को सेव करना चाहिए। जब एक चीज कॉपी पेस्ट से हो रही है तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं बैठ के खुद कोडिंग करूं।
अच्छा, तो हमने क्या किया दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो यमल में आपने एजेंट्स के बारे में लिखा है। हमने यहाँ पे क्या कहा कि ये एजेंट नंबर 1 जो है, एजेंट नंबर 1 जो है वो कॉन्फ़िगरेशन उस एजेंट की जो यमल में आपने लिखी है उसका नाम आया। तो यहाँ पे हमने कहा कि एजेंट नंबर 1 जो है वो ये काम, यानी इसका पर्सोना यहाँ से उठा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है आपकी टास्क, तो टास्क जो होती है वो हमने कहां से उठा ली, टास्क के नाम से कॉपी, और यहां पे आके हमने क्या कर दी, पेस्ट। अच्छा, फिर तीसरी चीज ये आपका क्रू बनता है। क्रू के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने एक एजेंट बनाया, एक एजेंट है और एक टास्क। अच्छा, मैं चाह रहा हूं एक और एजेंट अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। अब आपको लाइक इसका जो फ्लो है कोड का वो समझ आ गया। तो आपने एक एजेंट बना लिया जो कि क्या करेगा, इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, नाम आप कुछ भी रख दें, मेन चीज है कॉन्फ़िगरेशन। इस एजेंट का नाम क्या होना चाहिए, एजेंट या कोडर ही लिख लो, फंक्शन है ना सर ये, ठीक है। एजेंट या कोडर फंक्शन का नाम, और एजेंट या कोडर उसकी यानी यमल फाइल के अंदर भी उसका सेम नाम। टास्क का नाम क्या होगा, एजेंट या कोडिंग। क्या बात है, सब ये खुद समझ रहा है, इंटेलिजेंस का लेवल आप देखें। अच्छा, अब क्या हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे, ये एडिशनल चीजें अगर मैं मिटा भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं सर, पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ गया तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, सर हम वापस लेंगे, ठीक है, फिर हम वापसी ले आएंगे। अच्छा, यहाँ तक तो ये काम हो। असल में जब हम टमल की यानी कमांड चलाते हैं, कौन सी, किक ऑफ, तो किक ऑफ के ऊपर जब हम जाते हैं तो वहां पे किक ऑफ का फंक्शन कॉल होता है, और वो किक ऑफ का फंक्शन कहां से कॉल होता था, याद है, किक ऑफ का फंक्शन जो कॉल होता था एसआरसी के अंदर मैन की जो फाइल है, यहां से आपका एक फंक्शन होता था, कौन सा, किक ऑफ, याद, ठीक है। तो किक ऑफ का जो फंक्शन है वो यहां से कॉल होता था। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अपना वर्क, अब मैन की फाइल से आपने वर्क फ्लो बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, तो मैन से ही मैं इसको भी दूसरे वाले फ्लो को भी कॉल कर सकता हूं। अच्छा, वो चीजें हमें अब बनाना आती हैं। हम क्या करते हैं, या तो अपनी मैन 1 की फाइल बना लें, वहां पे इंपोर्ट कर लें, या ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है तो यहाँ भी इंपोर्ट चीजें की जा सकती हैं। मैं क्या करता हूँ, सेम यही बात है ना, हमने कहा फ्रॉम प्रोजेक्ट 1, क्या बात, एजेंटिया का जो क्रू बनाया वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, एजेंटिया का क्रू आने के बाद हम अपना कोड उसको नीचे कर देते हैं, इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं। हमने क्या किया, क्लास बनाई एजेंटिया, हमें उसका अभी स्टेट्स बनाने की जरूरत नहीं, जो वैल्यू है डायरेक्ट रिटर्न करवा देंगे। तो मैंने कहा एजेंटिया फ्लो, और इसको एक्सटेंड कर दिया फ्लो क्लास से, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट डेकोरेटर लिया, स्टार्ट डेकोरेटर के अंदर पहला फंक्शन हमने क्या बताया, प्रिंट स्टार्टिंग। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के अंदर, अच्छा, हमने जो क्रू यहाँ पे कॉल करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो क्रू को कॉल करने का क्या तरीका है, आपने यहाँ पे बताना है, ओके, यहाँ पे हम आ जाते हैं। पहले भी हम इनपुट देके यार काम करवा ले, मुझे क्या जरूरत है इतना सारा काम कर रहा हूं, ठीक है। हमने कहा कि डायरेक्टली फंक्शन होगा, और फंक्शन का मतलब मेथड है, स्टार्ट के नाम के ही आप रख लो भले, तो जो भी आप नाम रखना चाह रहे हो, ठीक है, सेल्फ आपका रखेगा, स्टार्ट कोडिंग, क्या बात है यार, सारा कुछ तो खुद समझ रहा है। पैरामीटर भी पास कर दिया, आप ये देखें, ठीक है, यानी कोई काम मेरे लिए छोड़ ही नहीं था। तो हमने क्या किया, एजेंटिया का फ्लो बनाया, और उसके अंदर रिक्वायरमेंट जो है वो जब आप किक ऑफ करेंगे, आप पैरामीटर पास करेंगे, वो यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट जो है वो कहां से आ रही है, सेल्फ डॉट स्टैट। प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ डॉट स्टैट तो मैंने लिखा ही नहीं,